तीर्थराग प्रभु भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि सह वंदन नमन। वर्तमान आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि सह वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवान एवं गुण तुल्य समस्त महासाध्वी वृंद के चरणों में कोटि सह वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्येक वंदना का लाभ ले रही है प्रखर वक्ता महासाध्वी श्री हिमानी जी महाराज साहब, साध्वी संबोधि जी महाराज साहब आदि ठान। जी गुरुदेव तपस्या में साता है जी प्रभु साता है। हाँ जी गुरुदेव जी। यह आगम वाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या उपाध्याय पर्वत अनियोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के सुशिष्या तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब उपवास शर्मणी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर साध्वी श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्वी डॉक्टर साध्वी श्री शोभा पिंकी जी महाराज साहब उपवास श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर साध्वी श्री शिवाजी महाराज की सुशिष्या डॉक्टर साध्वी श्री शैली जी, साध्वी श्री सुचिता जी, साध्वी श्री शैलजा जी महाराज साहब उपवास महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब उपवास तप आराधिका साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब उपवास स्वर्ण संघ गौरवमणि महासाध्वी श्री किरण जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री ऋषिका जी महाराज साहब आएंगे। हम सभी तपस्वियों की तप की अनुमोदना करते हैं और उनके तप की सुखसारता पूछते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृत वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव। मथेण वंदन में सुख सारता है गुरुदेव। मथेण वंदन। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयुर्याण नमो उवधायाण नमो लोये सवसाहुण एसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलानां संदेशे परमं हवाई मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाद परंपरा
वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु जी, श्री स्थानम सूत्र की वाचना प्रारंभ है। चतुर्थ स्थान का तृतीय उद्देश्य सुनाया जा रहा। कल वर्णन चल रहा था 4 कारणों से इस मनुष्य लोक में देवताओं का आगमन नहीं होता। वे 4 कारण कौन कौन से हैं उनका वर्णन किया और आज वर्णन है 4 कारणों से देवता इस मनुष्य लोक में आ जाते। तो अहुनो वन्य देवे देवलोयसो दिव्यसो काम भोगेसु अमुच्य जाव अनध्व वन्य दर्शनं एवं भवै अति खलु मम मानुषाय भवे आय युवा उव छायैव भवतीव तेरैव गणि इव गंधर्वैव गणावच्छे इवा जैसिं स्वभावेन मय इमा यारुवा दिव्या देवधि दिव्या देवजुति लब्धा पत्ता अभिसमन्ना गया तम गच्छामि न ते भगवन्ते वंदामि जाव पद्युवासान् अवनो वन्य देवे देवलोयसु जाव अनध्व वन्य तत्शरणमेवं भवै येषणं मानुषाय भवे नानीव तवसीव अयि दुःखरकाराय तं गच्छामि न ते भगवन्ते वन्दामि जाव पद्युवासान् अहुणो वन्य देवे देवलोयसु जाव अनध्वो वन्य तत्शरणमेवं भवै अत्थिणं मम मानुषाय भवे मायाैव जाव शृण्हायैव तं गच्छामि न तेषि मन्त्रिं पाउ भवामि पासन्तु ता मे हिमया रूपं दिव्यं देवबुद्धिं लब्धं पत्तं अभिसमन्नागतम् अहुणो वन्य देवे देवलोयसु जाव अनध्वो वन्य तत्शरणमेवं भवै अत्थिणं मम मानुषाय भवे मित्रैव सहीव सुहृव सहायैव संगैव तेसिं चरणं अम्हे अन्नमन्नस संगारे कड़ी सुए भवे जो मैं पुग्गिं चय से संबोहि अभ्य इच्छेहि जाव संचाय हब्बम आगच्छितै अहुणो वन्य देव जो अभी अभी देव उत्पन्न हुआ है, देव पर्याय में जिसने जन्म लिया है। देवलोयसु देवलोकों में इच्छेजा मानुषं लोगम हब्बम आगच्छित है, इस मनुष्य लोक में जल्दी आना चाहता है। संचाय हब्बम आगच्छित है तंजा, लेकिन वो जल्दी आने में सफल हो जाता है। तंजाह वे 4 कारण है जैसे कि अहुनो वन्य देवे देवलोयसु अभी उत्पन्न हुआ देवलोकों में देव दिव्यसु काम भोगेशु अमुच्छी दिव्य काम भोगों में जो अमूर्छित है, मूर्छित नहीं, आसक्त नहीं। जाव अनच्छोभ वन्य, जाव से शब्द आते हैं अगिद्धे अगढ़िए अनच्छोभ वन्य अगिद्धे, उन भोगों के अंदर गिद्ध नहीं, अगढ़िए उनसे कोई लगाव नहीं हुआ, अनच्छोभ वन्य वह उनके अंदर उसका मन भी नहीं रमा। कहा जाता है ऐसा क्यों? जिन आत्माओं ने पूर्व जन्म में वैराग्य भावना
बहुत भारी होती है। संसार के विषयों की नीरसता को देखे, नीरसता परिणाम की दृष्टि से है। ये संसार के काम भोग लगते तो बड़े अच्छे हैं, बड़े आकर्षक होते हैं, लेकिन अंतिम परिणाम जो इनका होता है चिरकाल तक अनंत दुखमय होता है। विषयों के इस स्वरूप को सामने रख करके जिन्होंने बार बार ये भावना पाई, हे भगवान मेरे को ऐसे विषयों का संग नहीं चाहिए, ऐसे विषय मेरे को प्राप्त भी हो तो उनके अंदर मेरा मन ना लगे, मेरा मन निर्ग्रंथ प्रवचन में लगना चाहिए। अरिहंत परमात्मा पंच परमेष्ठी भगवंतों के पावन चरण सरोजों में मेरा मन रमे, मेरा मन संयम और तप की आराधना में हो, तो कहा जाता है ऐसी आत्माओं ने शास्त्र स्वाध्याय करते बार बार आगमों का स्वाध्याय किया और इन वैराग्य भावनाओं का उन्होंने अभ्यास किया, और उस अभ्यास के परिणाम से आज ऐसी स्थितियां कि देवलोकों के अंदर उनका जन्म हो भी गया है तो भी उनके अंदर उनकी आसक्ति नहीं है। सोचते हैं जो सारे के सारे पहले तो ये आत्मा को तृप्त नहीं कर सकते, इनसे आत्मा को संतुष्टि नहीं होती, और ये आत्मा को संतुष्ट करने वाले ने और इनका बार बार सेवन करने से बार बार ये आत्मा के अंदर अशुभ संस्कारों का ही संग्रह होता है, संचय होता है, और वही जो अभ्यास है विषयों का अभ्यास आत्मा को मोक्ष मार्ग से रोकता है। ये बात उनकी आत्मा में अच्छी तरह से स्थापित है, जमी हुई, और इसके कारण से उन भोगों के अंदर ना तो उनके अंदर मूर्छा पैदा हुई, ना उनके अंदर गृद्धि भाव आया, ना उनसे बंधे, ना ही उनचित उनका उन भोगों के अंदर रमा है। नहीं रमने के कारण से अनद्रोव बनने, जरा भी उनके अंदर मन नहीं है। तर्षण एवं भवे, उसके ऐसा होता है। अत्थि खलु मम मानुषाय भवे, अत्थि है खलु निश्चय ही मम मेरे मानुषाय भवे मनुष्य भव में। आयर्येवा उवधायवा, मेरे आचार्य जिन्होंने मेरे को धर्म का मार्ग दिखाया, जिन्होंने मेरे को धर्म के मार्ग पर चलाया, जिनके दर्शनों से जिनके प्रवचन सुन करके मेरे अंदर धर्म के प्रति आस्था जागी, संयम के प्रति उत्साह जागा, जिन्होंने मेरे को धर्म मार्ग में गतिशील किया। उवझायवा, मनुष्य भव में मेरे उपाध्याय हैं, जिनके चरणों में मैंने बैठ करके आगमों का स्वाध्याय किया, आगमों का बार बार अभ्यास किया। भवतीवा, मनुष्य भव में मेरे प्रवर्तक हैं, जिनकी आज्ञा में रह करके मैंने संयम पाला। ठेरेवा, स्थविर भगवान, स्थविर मुनिराज, जिन्होंने मेरे मन के अंदर मेरी आत्मा के अंदर धर्म के प्रति स्थिरता पैदा की, जो स्वयं धर्म में स्थिर हैं और दूसरों को धर्म में स्थिर करने वाले हैं, जिनकी छत्र छाया में रह करके मैंने संयम पाला। वे स्थविर गणी व गणी, गणी जे भी आचार्य के समान गण की व्यवस्था को संभालने वाले आचार्य भगवंतों का सहयोग देने वाले उनके अनन्य सहयोगी मुनिराज। गणधरेवा, गणधर एक गणधर भगवान होते हैं, जिन्होंने तीर्थंकर भगवंतों के चरणों में त्रिपदी को सुन करके द्वादशांगी वाणी 14 पूर्वों की रचना रची, और एक गणधर वे हैं जिनके पूर्व जन्म की पुण्य प्रकृति अत्यंत प्रबल होने के कारण से जिनका शिष्य परिवार बहुत बड़ा है और वो अलग शिष्य परिवार के साथ विचरण करते हैं, ऐसे गणधर मुनिराज। गणावच्छेदक वे मुनि हैं जो संघ की व्यवस्था में संघ की व्यवस्था में चाहे उपकरण है, चाहे क्षेत्रों को देखना है, चाहे कुछ जो भी आचार्य भगवंतों के अधिकारियों के अनन्य सहयोगी होते हैं, ऐसे गणावच्छेदक गण के एक अंश की सारना वारणा आदि उनकी सारी व्यवस्था को संभालने वाले गणावच्छेदक मुनिराज।
ताकि जे पदवीधारी मुनिराज जय सिंह प्रभावेण, जिनके प्रभाव से मैं मेरे द्वारा इमा जय है एया रूपा दिव्या देविधि, जे इस प्रकार की दिव्य देवृद्धि दिव्या देवद्युति दिव्य देवद्युति लब्धा मेरे को प्राप्त हुई है। मेरे को लब्ध हुई है, पत्ता प्राप्त हुई है, अभी समन्ना गया, अभी समन्वागत हुई है। इन तीनों शब्दों की व्याख्या करते हुए कहा है कि लब्ध उसको कहा जाता है कि जो वस्तु अभी हमें मिली नहीं है लेकिन जिसका मिलना निश्चित हो गया है। और पत्ता का मतलब है वो वस्तु जो है वो हमारे को प्राप्त होगी लेकिन उसका सेवन नहीं हुआ है। और तीसरा है अभी समन्ना गया, जिसका सेवन सेवन प्रारंभ हो गया है। तो कहा जाता है ऐसी रिद्धि जो हमारे को लब्ध हुई है, प्राप्त हुई है, अभी समन्वागत हुई है, जिनके जिनके प्रभाव से जैसिंग प्रभावेण, जिनके प्रभाव से मैं इस देवलोक में पैदा हुआ हूँ। तंग गच्छामि न ते भगवन्ते वंदामि, तंग गच्छामि तो मैं जाता हूँ, ते भगवन्ते उन भगवंतों को वंदामि नमस्सामि, सक्का जाब से सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देवयं चेयम पज्जु वासामि। मैं उनको वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, सत्कार करता हूँ, वहां जाके सम्मान करता हूँ। वो मेरे लिए कल्याण रूप है, मंगल रूप है, धर्म देव है। मैं उनकी जाके परिउपासना करता हूँ, उनके चरणों में बैठता हूँ। तो ये पहला कारण देवलोक से मनुष्य लोक में आने का, उन देवताओं का जो कहा जाता है बड़े बड़े स्थानों पर बैठे हैं और बैठ करके जहाँ पर रिद्धि इतनी है कि वहां से निकलना आसान नहीं होता, लेकिन पूर्व की धर्म भावनाओं के कारण, वैराग्य में संस्कारों के कारण से, कृतज्ञता हृदय के अंदर होने के कारण से वे अपने गुरुजनों के चरणों में आ जाते हैं। दूसरा कारण बताया अहुनो वन्य देवे देवलोयसो जाव अनच्छो वन्य तसन मेवं भवे एस्नम मानुषाय भवे नानीवा तवसीवा आई दुक्कर दुक्कर कारय तं गच्छामि न ते भगवन्ते वंदामि जा पज्जु वासामि। अहुनो वन्य देवे, अभी जो देवलोयसो देवलोकों में देवता के रूप में देवता जन्मा है, जाव अनच्छो वन्य, वे अमुच्य अगिध्य अगढ़िय अनध्यो बने, वे उन सुखों के अंदर मूर्छित नहीं हुआ है, मूर्छित नहीं हुआ, वहां गृद्ध नहीं हुआ, वहां पर बंधा नहीं है, वहां पर चित्त उसका टिका नहीं है। तो कहा तर्षण एवं भवई, उसके इस प्रकार होता है ऐसण मानुषाय भवे, ये मनुष्य भव में नाणी व ज्ञानी है, अतिशय ज्ञान को धारण करने वाले, जिनमें तीर्थंकर भगवान है, केवल ज्ञानी भगवान है, मन प्रेम ज्ञानी है, अवधि विशिष्ट अवधि ज्ञान को धारण करने वाले, श्रोत केवली है, पूर्वधर मुनिराज है। तो कहा जाता है ऐसे ज्ञानी तपस्वी व तपस्वी है। आई दुक्कर दुक्कर कार्य, अत्यंत दुष्कर करनी करने वाले, जैसे बेले बेले तेले तेले चोले चोले तपस्या करने वाले, ठाई ठाई मास मास हवन करने वाले, और पारने में भी रूखा सूखा निर्दोष आहार करने वाले, ऐसे महा दुष्कर करनी करने वाले तपस्वी। तंग गच्छामि न ते भगवन्ते वंदामि जा पज्जुवासम, तो मैं जाता हूँ उन भगवंतों को जो ज्ञानी है, तपस्वी है, उनको मैं वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, जाव से वह सारे शव लेने पज्जु व स्वामी, मैं उनके चरणों में बैठ के परिउपासना करता हूँ, जिससे मेरी आत्मा को परम समाधि की प्राप्ति होगी। तो दूसरा कारण कहा कि ज्ञानियों के तपस्वियों को वंदना करने के लिए, उनके दर्शनों के, उनकी परिउपासना करने के लिए आते हैं। तीसरा बताया अहुनो वन्य देवे देवलोयसो जाव अनच्छो वन्य तस णमेवं भवे अत्थिण मम मानुषाय भवे मायाइवा जाव सुणहाइवा तं गच्छामि न तेसि मंत्रं पाव भवामि पासंतो तामे इमियारूप दिव्यं देविढ्यं दिव्यं देवजुतिं लद्धं पत्रं अभिसमन्नागतम्। अहुणो वन्य देवे देवलोकसु, जो देवलोकों में अभी अभी पैदा हुआ है, वह देव जो उन देवलोकों के सुखों में
अमुच्य अगिध्य अगढ़िय अनज्जो वन्य, जो उनमें मूर्छित नहीं है, गृध नहीं है, ग्रथित नहीं है, बंधा नहीं है, और उनके अंदर उनका मन भी नहीं रमा। तो ऐसा जो है तर्षण एवं भवे, उसके ऐसे भाव पैदा होते हैं। अत्तीणम मम मानुषाय भवे, मनुष्य भाव में। मायाई व मेरे माता है, जाव सुन है मेरे पिता है, मेरे भाई है, मेरे बंधु है, मेरे रिश्तेदार है, पुत्र है, बेटियां हैं, पुत्र वधुएं हैं, ये सारे रिश्ते के हैं। जे लोग मेरे से पूर्व जन्म में जिनका संबंध रहा है, तो तंग गच्छामिनं तेषि मन्त्यं पौ भवामि, तो मैं उनके पास जाता हूँ, जहाँ पर कहा जाता है कि उनके भाव पूर्ण करने के कारण से परिवार जो है शोकग्रस्त है, चिंताग्रस्त है, और रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, तो उनको देख करके उनके मन में ऐसा भाव आ जाता है कि देखो इनकी कैसी अज्ञानता है, जिस धर्म के कारण से हम कितनी बड़ी विशाल रिद्धि की प्राप्ति हमारे को मिली है, और ये मरने पर कैसे शोक कर रहे हैं, तो चलो मैं जाऊं, उनको दिखाऊं, उनको समझाऊं। तो कहा जाता है तंग गच्छामि वा, वो जितने भी परिवार के लोग हैं, तंग गच्छामि न तेसी मंत्यं पाउ भवामि, मैं जाता हूँ और उनके सामने प्रकट होता हूँ। पासंतु तामे इमियारूपं दिव्यं देविठी, वे मेरे को इस प्रकार की दिव्य देवरिद्धि, जो दिव्यं देवज्योति, दिव्य देवज्योति लब्धं पत्तं अभिस्मन्नागतम्, जो मेरे को लब्ध है, जो मेरे को प्राप्त है, जो मेरे अभिस्मन्वागत है, आत्मसात है, वे भी मेरी इस रिद्धि को देखें। तो इस दृष्टि से तीसरा कारण बताया कि जो मनुष्य लोक में आने का उन देवताओं का। चौथा कारण बताया अहुनो वन्य देवे देवलोयसु जाव अनच्छो वन्य, अभी देवलोकों में पैदा हुआ, अभी पैदा हुआ देव जाव अनच्छो वन्य, उन दैविक सुखों में जो अमूर्छित है, अगृध है, अग्रथित है, अनच्छोपन, उनके अंदर जिनका मन नहीं रमा है। तर्षण एवं भवई, उसके ऐसे भाव आते। अत्तीणम मम मानुषाय भवे, मनुष्य भाव में, भावे मनुष्य भाव में, मित्रैवा मेरा मित्र है, साईवा मेरा सखा है, सोईवा मेरा सुहृद है, सुहृद मित्र है, सहायवा मेरा सहायक है, संगैवा मेरा सांगतिक है, साथ रहने वाला। तेसिंचन अम्हे अन्नमन्न से संगारे पड़ी सुए हुए, उनके हमने आपस में जो प्रतिज्ञा की थी, जो मैं पुब्बिंग चाई से संबोहे, अब जो हमारे में पहले चवित होगा वह उसको संबोधित करना, उसको बोल देना। तो इस प्रकार जैसे देवलोकों में एक कारण ऐसा होता है, आपस में देवता मित्र हैं, तो उनमें ऐसा होता है, कोई कहता है मेरी आयु थोड़ी रह गई है, और वो निवेदन करता है मैं जब मनुष्य जन्म में होऊंगा तो आपने मेरे को प्रतिबोध देना, कहीं मैं संसार में भटक ना जाऊं। तो उनके वचन से बंधा हुआ मैं वहां पर आकर के उनको प्रतिबोध देता है। और कई बार ऐसा भी होता है जहाँ इस मनुष्य भाव में किसी ने वचन दिया कि यदि आप देवलोक में चले जाएं तो आपने मेरे को प्रतिबोध देना, ताकि मैं धर्म की आराधना करके अपने जीवन को सफल बना लूं। ऐसा वर्णन आता है जैसे श्री ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में तेतली पुत्र तेतली ज्ञात अध्ययन में आता है, जैसे तेतली पुत्र ने अपनी पत्नी कोटिला को जब दीक्षा की आज्ञा दी थी, तो उसने कहा था कि आप अपना जो संयम पालन करके देवलोकों में जाएंगे, तो वहां पर यदि देवता आप बनती हैं तो आपने मेरे को आकर के प्रतिबोध देना। और उन वचनबद्ध हुई, और उस वचनबद्धता के कारण जब उनका भाव पूर्ण हुआ, देवलोकों में पैदा हुई, तो वहां से आकर के उन्होंने तेतली पुत्र जो उस समय के प्रधानमंत्री राजा के थे, और उनको प्रतिबोध दिया। तो इस प्रकार वचनबद्धता के कारण भी देवता जो है इस मनुष्य लोक में आ जाते हैं। इच्छे जाल संचाय हब्बम आगच्छित, इन चार कारणों से वो देवता जो अभी देवलोक में पैदा हुए हैं, इस मनुष्य लोक में आने में समर्थ सफल हो जाते हैं। जो जहाँ पर पदवियों का वर्णन आया, पहले आर्यवा,
प्रतिबोध देने वाले, आचार्य, दीक्षा देने वाले, वाचना देने वाले, विद्या एवं धर्म गुरु, इन सब का अंतर्भाव आचार्य पदवी में हो जाता है। उपाध्याय जिस मुनि के पास आकर जिज्ञासु और तर्कशील छात्र दर्शन एवं आगमों का उच्च स्तरीय अध्ययन करते हैं, उन्हें उपाध्याय कहा जाता है। प्रवर्तक जो आचार्य की आज्ञा अनुसार दूसरों को सेवा आदि शुभ क्रिया में प्रवृत्ति कराते हैं, उसे प्रवर्ती अर्थात प्रवर्तक कहा जाता है। थेरे स्थविर जिनके परिणाम संयम में शिथिल हो रहे हैं, उन्हें संयम में पुनः स्थिर करने वाले स्थविर कहलाते हैं। जो स्वयं संयम में स्थिर है, दृढ़ है और दूसरों को करते हैं, फिर दृढ़ करते हैं। गणी, गणाचार्य, गणधर, इनका ग्रहण गणी पद में से ही हो जाता है। जो गण के मालिक है, गण की व्यवस्था को संभालने वाले। गणावच्छेदक जो श्रुत उपयोगी, संयमी उपयोगी, मतलब जो श्रुत उपयोगी, संयम उपयोगी कर्ण उपकरणों का संग्रह करके गण में या संघ में यथा समय बांटते हैं, ऐसे उस मुनिवर को गणावच्छेदक कहा जाता है। गणावच्छेदक की पहले जो पदवी दी जाती थी, आजकल इस पदवी को ये पदवी प्रचलित नहीं है। मित्र उसे कहते हैं जो पीछे से स्नेही बना है, सखा जो बाल व्यय से बचपन का साथी रहा है, सुहृद जो सज्जन है, हितैषी है, सहाय जो किसी भी एक कार्य में प्रवृत्ति करने वाला या सहयोगी रहा है, सांगतिक विशेष परिचित, वह देव यदि अपनी की हुई प्रतिज्ञा याद करे कि मैंने भूलोक वासी मित्रों से संकेत किया हुआ है, जो हमारे में से पहले देवत्व को प्राप्त करेगा वह मनुष्य लोक में आकर दूसरों को धर्म मार्ग में लगाएगा, अतः मैं अपने साथियों के संबोधनार्थ मनुष्य लोक में जाता हूँ। लब्ध प्राप्त अभी स्मृति के जो है अर्थ बता दिए। अब इसके आगे है लोक अंधकार और लोक प्रकाश। तीसरे ठाणे में 3-3 आए थे, अब चौथे में 3 के साथ एक एक और बढ़ा दिया गया। चौहि ठाणे ही लोग अंधयारे सिया तंजहा अरहंते ही बोच्छिज माणे, अरहंत पणत्ते धम्मे बोच्छिज माणे, उब गए बोच्छिज माणे, चाय थे बोच्छिज माणे। चौहि ठाणे ही लोगु जोय सिया तंजहा अरहंते ही जाय माणे ही, अरहंते ही पवय माणे ही, अरहंताण नाणु पाए महिमासो, अरहंताण परिनिबाण महिमासो, एवं देवध्यारे देवु जोय देव सन्निवाय, देव कन्याय देव कह कहाय। चौहि ठाणे ही देविद्दा मानुसं लोगम हब्बम आगच्छन्ति, एवं जहाँ ती ठाणे जाव लोग अंतिया तेवा मानुसं लोगम हब्बम आगच्छेजा, तन जहाँ अरहंते ही जाय माने ही, जाव अरिहंताण परिनिब्बाण महिमासु। चौहि ठाणे ही लोग अंधियारे से, 4 कारणों से लोक में अंधकार होता है। एक अंधकार तो वैसे अंधकार अंधेरा हो जाता है, द्रव्य की दृष्टि से, एक भाव की दृष्टि से देखा जाए तो जब संसार के अंदर अच्छी वस्तु का विलोप हो जाता है, अदृश्य हो जाती, चली जाती, तो जिनका वो आधार रह चुके हैं, उनके आश्रित जो लोग हैं, उनके अंदर गहन उदासी छा जाती। वो उदासी ही जो है वो अंधकार के रूप में कही। पहले भी कहा था, जिस समय जब किसी परिवार का मुख्य व्यक्ति जो है, मतलब अकाल में काल धर्म को प्राप्त हो जाता है और उस परिवार की सारी सुविधाएं क्या है, साधन है, छिन्न भिन्न हो जाती, तो उस परिवार के जहाँ तो इतनी खुशियों से रहते थे, अब उसके चारों ओर उदासी उदासी निराशा छा जाती है और उनके मुख से ही शब्द निकलते हैं, अब तो हमारी चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छाया है, कहीं पर भी कोई प्रकाश की किरण दिखाई नहीं देती।
जिनके आगे बच्चे होनहार होते हैं तो उनको देख करके लगता है ये हमारे प्रकाश की किरण है, आने वाले समय में पढ़ लिख करके योग्य बन करके हमारे परिवार का आलंबन बन सकते हैं। तो जैसे जो व्यवहार में अंधकार और प्रकाश कहा जाता है, तो जहाँ पर जो इस मानवता के अत्यंत उपकारी अरिहंत आदि परमात्मा हुए हैं, जब उनका निर्वाण आदि होता है, जब विशिष्ट वस्तुओं का इस संसार से मतलब लुप्त होती है, तो संसार में एक प्रकार से उदासी छा जाती है। वो उदासी क्या है? एक प्रकार से अंधकार है। तो कहा है चौहिन खाने लोग अंधे यारेसियां, चार कारणों से लोक में अंधकार होता है। तन जहाँ जैसे के अरहंते ही बोचिद्य माने, जिस समय तीर्थंकर भगवंतों का निर्वाण होता है। अरहंत पनत्ते धम्मे बोचिद्य माने, जिस समय अरिहंत भगवंतों का जो उनके द्वारा प्रतिपादित कहा गया जो धर्म है, जब उसका विच्छेद होता है तो उस समय भी लोक में उदासी। पहले तो यह है कि अरिहंत परमात्मा चले गए हैं, अब हमारे को ऐसा उद्योग कौन करेगा, कौन हमारे प्रश्नों का समाधान करेगा। जो शांति जहां मिलती अब कहाँ मिलेगी। फिर भी वो अपने आप को संभालते, चलो अरिहंत गए हैं, सामान्य केवली है, श्रुत केवली भगवान है, दूसरे अतिशय ज्ञानी है। लेकिन कहा जाता है कि चलते चलते जिस समय अरिहंत भगवंतों के द्वारा कहा गया धर्म का भी विच्छेद हो जाता है, तो उस समय तो लोग जो अब लोगों का जो है कि कैसा अंधकार, अब हमें प्रतिबोध कहाँ से मिलेगा, अब तो मिथ्यात्व का ही अंधकार बढ़ेगा। जब धर्म का लोप हो गया तो चारों ओर क्या होगी? पाप ही पाप बढ़ेंगे। जैसे पांचवें आर्य के लास्ट में छठे आरा शुरू होता है, पहले ही दिन में जिस समय धर्म का विलोप होता है, धर्म का पालन करने वाले नहीं तो अब धर्म को समझाने वाले नहीं, तो इसमें भरत क्षेत्र की एरावत क्षेत्र की क्या स्थिति बन जाती, कैसे विनाश लीला, कैसे जीवों के अंदर अज्ञानता के अंदर मार काट आदि जो है बिल्कुल विवेक नहीं रहता। तो कहा जाता है कि दूसरा दूसरा कारण है लोक में अंधकार का। और तीसरा कारण है पूर्व गए बहुत सिद्ध माने, जिस समय पूर्वों का ज्ञान जो धर्म के संबंध में तत्व के संबंध में जहाँ पर अत्यंत सूक्ष्म वह रहस्य जिसमें समाये हुए हैं, जिस समय वो पूर्वों का ज्ञान विच्छेद उसका विच्छेद हो जाता है, लुप्त हो जाता है, तो चारों ओर फिर उसके बाद धीरे धीरे अन्य मिथ्या मिथ्या दृश्यों का भी प्रभाव बढ़ने लग जाता है। तो इसलिए कहा जाता है, तीसरा कारण कहा है कि जिस समय पूर्वगत पूर्वों का ज्ञान का विच्छेद होता है तो उस समय लोक में उदासी ये अंधकार फैल जाता है, छा जाता है। जाय थे वो छिद्र माने, जिस समय इस मनुष्य लोक से जिन जिन क्षेत्रों से अग्नि का विच्छेद हो जाता है, तो उस समय भी क्या है, अब लोग निराशा में हो निराशा छा जाती है कि अब जहाँ पर प्रकाश कैसा होगा, कैसे होगा। अब तो द्रव्य प्रकाश, रात को द्रव्य प्रकाश के भी साधन नहीं रहे। तो इस प्रकार चार कारणों से लोक में अंधकार होता है। आगे प्रमाण चौही ठाणी लोगु जोइसिया तन, जहाँ चार कारणों से लोक में उद्योत होता है। एक द्रव्य प्रकाश होता है और दूसरा कहा है कि चारों ओर खुशियां छा जाती हैं और जिस अपना भविष्य जो है प्रकाशमय खुशहाली से भरा हुआ दिखाई देने लगता है। तो कहा जाता है कि खुशहाली जो है एक भौतिक दृष्टि से एक आध्यात्मिक दृष्टि से है। तो भौतिक दृष्टि से भी जब खुशहाली दिखाई देती है तो चारों सब और सब के चेहरे खिल जाते हैं। और जिन जो आत्माएं अध्यात्म से संबंध रखती हैं, जिनका आत्मा की ओर ध्यान है, जब उनके जीवन में ऐसी चार घटनाएं घटती हैं तो उनका उल्लास, उनकी खुशी जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। कि अब अरिहंत तंजा, तो वो चार कारण है जिनके कारण से ये खुशियां बढ़ती हैं, इस प्रकार से भाव प्रकाश बढ़ता है। तंजा जैसे कि अरहंते ही जाय माणी, जिस समय अरिहंत भगवान तीर्थंकर भगवंतों का जन्म कल्याणक होता है। अरहंते ही पवय माणे, जिस समय तीर्थंकर भगवंतों की प्रव्रज्ञा होती है, दीक्षा कल्याणक होता है। अरहंतान नानुपाय महिमा को, और जिस समय तीर्थंकर भगवंतों का केवल ज्ञान होता है, केवल ज्ञान की महिमा देवताओं के द्वारा मनुष्यों के द्वारा की जाती है।
तो कहा जाता है तीर्थ की स्थापना होना। और चौथा कहा है कि अरहंताण परिनिब्बाण महिमासु, जिस समय अरिहंत भगवंतों की निर्वाण की उनको निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो कहा जाता है अंधकार में भी जो आया था कि जिस समय अरिहंत भगवान उनका विच्छेद होता है वहां उदासी भी है, लेकिन जिस उस निर्वाण से पूर्व जो है चारों ओर के अब हमारा अभी जो समय है भगवान से जितना लाभ ले सकते हैं उनकी पावन वाणी को, जिन वाणी को सुन करके अपने हृदय में जो ज्ञान के दीपक हम संजोले हम बना लें, ताकि आने वाले समय में इसके सहारे हमारी धर्म यात्रा धर्म आराधना चलती रहे। तो कहा जाता है जिस समय परिवार निर्वाण की महिमा, भगवान का निर्वाण महोत्सव मनाया जाता है, उस समय भी लोकोद्योत होता है। और जहाँ पर लोकोद्योत का मतलब देवताओं के आने के कारण, मतलब रात्रि भी हो तो रात्रि ऐसी हो जाती है चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। और दूसरा कहा है कि इन चारों के इन घटनाओं के होने पर देवताओं का आवागमन ज्यादा होने के कारण से द्रव्य प्रकाश भी होता है। तो आगे बताया है एवं देव अंधयारे, इस प्रकार देव अंधकार देवों के अंदर अंधकार पैदा होना, देवु जो देवताओं के अंदर उद्योत होना, मतलब जब ये चार कारण चार का विच्छेद हो जाता है तो देवताओं में भी अंधकार, मतलब कि वहां पर उदासी होती है। और जिस समय चार का ये चार बातें दूसरे सूत्र वाली होती हैं तो देवों में उद्योत होता है प्रकाश होता है। आगे देव सन्निवायवा, देव सन्निवाय देवों का समवाय होना, देवताओं का इकट्ठे होना। देवु कन्यायवा उत्कंठा पूर्वक देवताओं का आगमना गमन मनुष्य लोक की ओर। इन चार के चार में से कोई भी जो कहा कि जैसे भगवान का जन्म है, तीर्थंकर भगवंतों का जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान का और निर्वाण का, इस समय देवताओं का इस मनुष्य लोक में आना जाना बढ़ जाता है। देवो कलियायवा देवोत कलिका, देवोत्कल मतलब उत्कंठा पूर्वक देवताओं का अगमना गमन। देव कह देवों की हर्ष ध्वनि, जब वो आते हैं तो आपस में खुशी मनाते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं। चौही ठाणे ही देविंदा मानुषा लोगम हब्बम आगच्छन्ति, चार कारणों से देवेंद्र इस मनुष्य लोक को जल्दी आते हैं। तंजहा जैसे कि वह जल्दी आते हैं, मतलब देवेंद्र जैसे 64 इंद्र हैं इस इन चार कारणों पर। जिस समय तीर्थंकर भगवान का जन्म आदि जो कल्याण चार बातें बताई हैं उस समय 64 इंद्र उनका मनुष्य लोक में जल्दी आना होता है। एवं जहाँ तीठ आने, इस प्रकार जैसे तीसरे स्थान में जो बातें गिनाई थी वो जहाँ कहनी जाव लोगंतिया देवा मानुसं लोगम हब्बम आगच्छेजा, लोकांतिक देव मनुष्य लोक में जल्दी आते हैं। जैसे इंद्र महाराज है सामानिक देवता है, सामानिक देवता है। और प्रतिष्ठित बड़े बड़े लोक हैं जैसे लोकपाल है, अग्गर महिष्या है, लोकांतिक आदि देव हैं, वे मनुष्य लोक में इन चार कारणों से आते हैं। तंजह अरहंते ही जायमाने ही जाव अरिहंतान परिनिब्बाण महिमासु, ये अरिहंत भगवान के जन्म लेने पर, दीक्षा के समय, केवल ज्ञान के समय और इनकी निर्वाण की महिमा के समय इन देवताओं का इस मनुष्य लोक के अंदर आना होता है। अब इसके आगे दुख शैया और सुख शैया का वर्णन आ रहा है। दुख शैया और सुख शैया के संबंध में कहा जाता है एक द्रव्य शैया होती है, एक भाव शैया होती है। जिस शैया पर लेटने पर बैठने से आत्मा का दुख बढ़े, व्याकुलता बढ़े, बेचैनी बढ़े, उसको दुख शैया कहा जाता है द्रव्य से। और जिस शैया पर बैठने से लेटने से आत्मा व्यक्ति को आराम महसूस होता है, सुखद लगता है, आराम से नींद आ जाती है, उस शैया को द्रव्य दृष्टि से सुख शैया कहा जाता है। अब भाव की दृष्टि से देखा जाए, वे भाव जब उन भावों में जो आत्मा रमण करता है और रमण करने के बाद आत्मा का दुख बढ़ता जाता है, तो कहा जाता है उन भावों का, वो भाव जो है दुख शैया के नाम से कहे जाते हैं।
और जिन भावों में रमण करने से आत्मा की समाधि, आत्मा की शांति बढ़ते जाए, आत्मा समाधि का अनुभव करे, दिन प्रतिदिन बढ़ते जाए, तो वो भाव जो है सुख शैया के नाम से कहे जाते हैं। तो वे जो दुख शैया और सुख शैया के चार चार प्रकार के हैं, तो उनको चार दुख शैया और चार सुख शैयाओं के नाम से यहाँ पर कहा जा रहा है। तो कहा जा रहा है, चतारी दूह सेजाओ पनताओ तन जहा तथ खलु इमा पड़मा तूह सेजा तन जहा सेण मुंडे भविता अगारव अनगारियम पवैये निगंथे पावरणे संख्य कंख्य विगिच्ये भेय समावन्य कलु समावन्य निगंथम पावरण नो सधाई नो पत्याई नो रोए निगंथम पावरण असद्ध माने अपत्य माने अरोय माने मनम उच्चावयम नियच्छाय विनिघायम आवज्जय परमा दूह सेजा आहावरा दोचा दूह सेजा सेण मुंडे भविता अगारव जा पवैये शयन लाभेन नो तुसाई परस लाभम आसाई पीहई पथई अभिलषाई परस लाभम आसाय मासाय माने जाव अभिलष माने मनम उच्चावय नियच्छाई विनिघायम आवज्जय दुच्चा दूह सेजा आहावरा तच्चा दूह सेजा सेण मुंडे भविता जा पवैये दिव्य मानुषाय काम भोगे आसाई जाव अभिलषाई दिव्य मानुषाय काम भोगे आसाय माने जाव अभिलष माने मनम उच्चावयं नियच्छाई विनिघाय आवज्जय तच्चा दूह सेजा आहावरा चौथा दूह सेजा सेण मुंडे जा पवैये दर्शनम एवं भवई जयानंग अहम अगार वासम आवसामी तयानंग मह संवाहन परिमर्दन गाय भंग गाउ चोरनाय लभामी जप भींचण अहम मुंडे जा पवैये तप भींचण अहम मुंडे जा पवैये तप भींचण अहम संवाहन जाव गाउ चोरनाई नो लभामी सेण संवाहन जाव गाउ चोरनाई आसाई जाव अभिलषाई सेण संवाहन जाव गाओ चोरनाई आसाय माने जाव मन उच्चावय नियच्छाई बीणी घाय मावज्ञ चौथा दूह सेजा चतारी दूह सेजाओ पणताओ चार दुख शैयाएं कही हैं। भगवान ने चार दुख शैया कही तंजहा जैसे के तथ खलु इमा पड़मा दूह सेजा तंजहा तथ उन चार दुख शैयाओं में खलु निश्चय ही इमा जय है पड़मा प्रथम दूह सेजा दुख शैया है तंजहा जैसे कि सेण मुंडे भविता अगारव अणगारियम पवई कोई आत्मा वह साधु के रूप में भी हो सकता है, साध्वी के रूप में भी हो सकती है। मुंडित हुए, दीक्षा ली, दीक्षा के पश्चात अगारव अणगारियम पवई अगार से अणगार अवस्था में प्रव्रजित हुए निगंथे पावई प्रव्रजित होने के बाद निर्ग्रंथ प्रवचन में क्या हुआ संकीय शंकाशील हो गए पता नहीं ये सत्य है जाने कांक्षीय कांक्षा दोष से ग्रस्त मतलब जिस सम्मान आदि की भावनाओं को देखता होगा जहाँ और कोई भी बात हो सकती तो उसका ध्यान अन्य मतों की ओर खींचने लग पड़े बीच चिकित्सित फल के प्रति संदेह आने लग पड़ा ये हम नियम व्रत पालते हैं महाव्रतों को पालते हैं रात्रि भोजन का त्याग है 5 समिति 3 गुप्ती का पालन करते हैं 10 यति धर्म की आराधना करते हैं नाना प्रकार के जो परिचय उपसर्ग सहते हैं क्या इनका फल है या नहीं ये चिकित्सा दोष से ग्रस्त हो जाता आत्मा के शंका आई कांक्षा से ग्रस्त हुआ तीसरा दोष विचिकित्सा भाव आया और उसके बाद ध्येय समावन्य धर्म से भेद को प्राप्त हुआ धर्म के प्रति जो रुचि थी वो समाप्त हो
कलुष सामान्य, भावों के अंदर कलुषता, मेलापन आ गया, वो उत्साह खत्म हो गया। मन के अंदर नाना प्रकार के आरत्यान के भाव आने लग पड़े। निगंतम पावेण नो सदय, निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति श्रद्धा रुचि नहीं रही, श्रद्धा नहीं करता, नो पत्यय, प्रतीति विश्वास नहीं करता, नो रोए, निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति रुचि नहीं रही, मैं इसका पालन करूं, संबर होगा, निर्जरा होगी, मेरे कर्म कटेंगे, मेरा संसार सीमित होगा, मैं संसार को पार करूंगा, ये रुचि खत्म होगी उसकी। निगंतम पावेण असद्ध माणे, निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति श्रद्धा ना करता हुआ, श्रद्धा नहीं, अपत्य माने विश्वास नहीं, अरोय माने रुचि नहीं, मनंग उच्चा वयंग नियच्छय, मन को ऊंचा नीचा, मतलब मन के अंदर अनेक प्रकार के भाव आते हैं, कभी परिणाम चढ़ते हैं, कभी उतरते हैं, चढ़ते हैं, उतरते हैं, ऐसे ऊंचा नीचापन उसके मन के भावों में आता है। बीणी घायम आवज्जय, बीणी घाट को प्राप्त होता है। विनाश भाव को, मतलब हर समय क्लेश संक्लिष्ट भावों में रहता है, आत्मा के अंदर समाधि नहीं रहती। जो परमा दूह सेना, जो पहली दुख शैया, अब दूसरी पहली दुख शैया के अंदर मतलब आत्मा को निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति श्रद्धा खत्म हो। दूसरी बात अहावरा दोचा दूह सेना, इसके बाद दूसरी दुख शैया, सेण मुंडे भविता अगारो जा पवैये, वह मुंडित होकर के अगार से अणगार अवस्था में प्रव्रजित हुआ। शयन लाभेण न तुसई, अपने लाभ से संतोष नहीं होता। भिक्षा आदि के लिए जाता है तो उसको जो लाभ मिलता है उसके अंदर संतुष्ट नहीं, मानो अपने अंदर इतनी योग्यता नहीं होने करके सम्मान पाने की भावना ज्यादा पैदा होगी, वो सम्मान मिलता नहीं, जो मिलता है उसके अंदर संतोष नहीं। नो तो उसे अपने लाभ से संतुष्ट नहीं होता। परस लाभम आशाई, दूसरे को जो लाभ मिला है वो मेरे को मिलना चाहिए, मेरे को क्यों नहीं मिला, उस लाभ के अंदर वो हर समय परेशान रहता है। देखा जाए आत्मा के लिए सबसे बड़ा लाभ जो है वो संयम और तप का है, ज्ञान दर्शन चारित्र तप का है, इसका अभ्यास किया जाए। कहा जाता है ये लाभ ऐसा है जिसके कारण जिसके आगे तीनों लोकों की संपदा जो है फीकी पड़ जाती है, उसका कोई महत्व नहीं रहता। कहा जाता है ये जो है लौकिक लाभ मिले चाहे ना मिले, इसके कारण जो कर्मों का क्षय होता है, कर्मों की महानिर्जरा होती है, वो उससे आत्म समाधि की प्राप्ति होती है। और ऐसी आत्म समाधि जिसके बाद लौकिक लाभ के प्रति उनका ध्यान भी नहीं जाता, लेकिन ऐसा वह मिथ्यात्व का प्रभाव के लिए पूर्व जन्म के पाप कर्मों का प्रगाढ़ उदय ऐसा कर ले कि जिसके कारण से अपने लाभ में संतोष नहीं और दूसरे के लाभ की वो चाहना करता, उसका स्वाद लेता है, ये मेरे को मिलना चाहिए, पी है उसकी उसकी इच्छा करता है, पत्थई प्रार्थना करता है, अभिलाषा उसकी अभिलाषा करता है। कहा जाता है कि परस लाभम आशाय, पर के लाभ की आशा करता है, पी है वांछा करता है, पत्थई याचना करता है, अभिलषय कुछ मिलने पर अधिक की इच्छा करता है। परस लाभम आशाय माने दूसरे के लाभ का स्वाद लेता हुआ, जब अभिलष माने उसकी इच्छा वांछा प्रार्थना अभिलाषा करता हुआ, मन उच्चा भयं नियच्छे, अपने मन को ऊंच नीच भावों में लाता है, क्लेश का अनुभव करता है। ऋणी घायम आवज्जय, वह विनाश भाव को प्राप्त होता है। हर समय उदास रहना, चेहरा बुझा रहना, क्लेश का अनुभव करना। कहा दुच्चा दूह से जे दूसरी दुख शैया है। आहावरा तच्चा दूह सेजा, इसके बाद तीसरी दुख शैया, सेण मुंडे भविता जा पवैये, वह मुंडित होकर के अगार से अणगार अवस्था में प्रव्रजित हुआ। दिव्य मानुषय काम भोगे आशाई, जाव अभिलषय, दिव्य जो है अत्यंत बड़े चढ़े हैं, एक तो देवलोकों के और एक इस मनुष्य लोक के अंदर
जो ज्यादा से ज्यादा मनुष्यों के काम भोग हैं उनके आशाएं उनकी अनुमोदना करता, उनका स्वाद लेता है, उनकी भावना भाता है। उनकी मतलब उनका आस्वाद जाब अभिलाषी, उनकी इच्छा करता, उनके लिए प्रार्थना करता है, कहते हैं उनके लिए तड़पता है, उनकी अभिलाषा में रहता है। दिव्य मानुष काम भोगे आसाय माने, जाब अभिलष माने, उन दिव्य काम भोगों का आस्वादन करता हुआ, उनकी चाहना प्रार्थना करता हुआ, अभिलाषा करता हुआ, मनंग उच्चा वयंग नियच्छे, मन को ऊंच नीच भाव में ले जाता है। बिनी घायम आवज्जय, मतलब बिनी घात विनाश को प्राप्त होता है। तच्चा दूह सेजा, तीसरी दुख शैया है। आहावरा चौथा दूह सेजा, इसके बाद तीसरी चौथी दुख शैया है। सेण मुंडे जा पवैये, वह अगार अवस्था से मुंडित होकर के अणगार अवस्था में प्रव्रजित हुआ। तर्षण एवं भवई, उसके ऐसा आता है। जयण अहं आगार वासम आवसामी, जब मैं इस संन्यास से साधु जीवन से पहले घर में रहता था। तयाणं अहम, तब मैं संवाहन परिमर्दन गाय भंग गाव चोरनाई लभामी। तो संवाहन, कोई मेरी टांगे दबाता था, परिमर्दन कोई तेल, कोई मेरे पैर में पीठ में पीठ मसलता था। गाय भंगन, कोई मेरे शरीर में तेल आदि से मालिश करता। गाव चोरनाई, मैं अपने शरीर को मतलब स्नान आदि किया करता, जे मेरे को मिलते थे। जब पभीन चढ़न अहम मुंडे जा पवैये, जब से लेकर के अहम मुंडे में मुंडित हुआ हूँ, अगार से अनगार अवस्था में पवैये प्रव्रजित हुआ। तब पभीचरण, तब से लेकर के अहम मुंडे जा पवैये, मत तब से लेकर के जब से मुंडित हुआ हूँ, प्रव्रजित हुआ। तब पभीचरण, तब से लेकर के अहम मैं संवाहन जाव गाऊ चोरनाई नो लभामी, ना तो मेरे को संवाहन कोई मतलब मुट्ठी चापी करता है, ना ही मेरे को पीठ आदि मसलता है, ना ही तेल आदि से कोई मालिश होती है, ना ही पानी आदि से स्नान होता है, ये प्राप्त होते हैं। सेणम संवाहन जाव गाव चोरनाई आसाय माने, जाव अभिलाषी, वह वो शारीरिक सुविधाएं जो है सुख सुख सुविधाएं है उनका मतलब के मालिश आदि का, मुट्ठी चापी का, पीठ आदि को मसलना है, स्नान आदि करना है, उनको पाने की चाहना करता हुआ बार बार इच्छा करता है। सेण संवाहन जाव गाव चोरनाई आसाय माने, वह उन संबाधन परिमर्दन गाय मतलब के शरीर की मालिश आदि और उसके साथ स्नान आदि का मतलब के चाहना करता हुआ मन उच्चावयं नियच्छे, मन को ऊंच नीच भावों में लाता है। बीणी घायम आवज्जय, विनाश भाव को प्राप्त होता है। चौथा दूह से जाजे, उनके असमाप्ति दुख क्लेश का कारण चौथा साधन। इन्हीं बातों को संक्षेप में करते हुए कहा जाता है चार बातें। दुखशैया की पहले निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति निशंक नहीं होना, निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति शंका कांक्षा करना। दूसरी बात कही अपने लाभ में संतोष नहीं रखना। तीसरी बात कही दुखशैया दिव्य सुखों की जो मिले हैं उनमें संतोष नहीं और दिव्य सुखों की चाहना करना। और चौथी दुखशैया कही भोगे हुए सुखों को याद करना। ये चारों बातें जो है कलेश का और समाधि का कारण है, आर ध्यान रौद्र ध्यान का कारण है। तो कहा जाता है यदि इनसे निकलना है तो आत्मा को इनसे अपने आप को अलग करना होगा। और इसके आगे चार सुखशैयाएं बताई, तो उन सुखशैयाओं के संबंध में कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास करें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोय संसाहुण, ऐसा पंच नमो कारो सव पावपणासनो, मंगलानंत संवेदी पाड़मी हवाई मंगलम। श्री चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम,
चत्वारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहो लोकोत्तमा केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो चत्वारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख कर्ण दुख कर्ण मंगल कर्ण और शरणानिधि कोय जो भव प्राणी आश्चर्य अक्षय अन्न सबको यथा योग्य वंदना सुख साता जी गुरुदेव मते नोंदामी भगवान मते नोंदामी सुख गुरुदेव साता जी हाँ जी बड़ी कृपा के प्रभु जी